हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर 2 है 9 क्लास का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन बता चुका हूं, कैसे रिवीजन किया जाता है, और पूरा वीडियो भी उस पर बना हुआ है। तो अगर आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन को टच कीजिए, उसमें भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास पे जितने भी मैटर है, क्या वो प्योर है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? तो ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 है क्लास 9 का। ठीक है, तो इससे पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे मैटर के बारे में। तो चलिए मैं एक बार फिर से स्मॉल डेफिनेशन के साथ उसको कुछ समझा देता हूं, मैटर क्या होता है। तो मैटर हम उनको बोलते हैं जिनके पास वजन होता है। मैटर हम उनको बोलते हैं जिनके पास वजन होता है। दे हैव मास, दे हैव मास। उसके पास क्या होता है? मास होता है। एंड दे कैन टेक स्पेस, एंड दे कैन टेक स्पेस, और वो कहीं रख दिया जाए तो वो जगह घेर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या है? मार्कर है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो मार्कर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ वजन है। अगर इसको कोई टेबल में रख देंगे, अगर इसको कोई टेबल में हम रख देंगे तो वो टेबल का जगह भी घेर लेगा। तो इससे सब्सटेंस को हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर किसको बोलते हैं? ना जिनके पास मास होगा, अगर उसको कहीं पे रख देंगे तो वो जगह घेर लेगा, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। ठीक है, और एक मैटर के बारे में पढ़े थे कि मैटर किससे बना है? इट इज मेड ऑफ पार्टिकल, इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये किससे बना हुआ है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। अब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? जैसे ब्रिक्स, एक एग्जांपल लीजिए। ईंटा तो आप जानते होंगे, ईंटा बनता कैसे ना, जब सारे मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, एक शेप में ला देते हैं, फिर उसको जब जला देते हैं तब वो ईंटा का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? तो वो जो है मैटर है, और जो उनका छोटा छोटा बालू था जो पूरा अच्छा से मिट्टी मिलके एक बड़ा सा फॉर्म किया, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर किससे बना हुआ है? छोटा छोटा पार्टिकल से। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में जिसका मास होगा और वो कहीं पे रख दिया जाएगा तो वो जगह घेर लेंगे, और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके आसपास में कौन कौन से मैटर है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले एक हमारा टर्म आता है जिसको हम लोग मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सर। एक टर्म है जिसको हम लोग मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मिक्सर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला दिया जाए, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे मिक्सर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक वाटर ले लीजिए, आप वाटर ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा? मीठा पानी बनेगा, और वो क्या हो जाएगा? मिक्सर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? when two or more than two substance क्या हो जाएगा? when two or more than two substance are mixed together, क्या हो जाएगा? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक साथ मिक्स करते हैं तब हमारा मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। देन मिक्सर विल टेक प्लेस। तब क्या हो जाएगा? जो सब्सटेंस जो बनेगा उसी को हम लोग मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर क्या हो जाएगा? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला देंगे तो उसको हम लोग मिक्सर बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला देंगे तो उसको हम लोग मिक्सर बोलते हैं। यह समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आप पहले इसको डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिक्सर आखिर कितने टाइप्स के होते हैं? तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर।
टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिक्सर के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस होते हैं मिक्सर, एक होमोजीनियस मिक्सर होते हैं और एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। दो टाइप के मिक्सर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सर होते हैं और एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। तो होमोजीनियस क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल से समझते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सर उसको बोलेंगे जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला देते हैं और वो पूरा पूरी मिल जाता है। जैसे जब आप वाटर लेते हैं और शुगर लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो शुगर वाटर बनता है, शुगर वाटर बनता है। तो ये दोनों अच्छा से प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, तभी तो मीठा पानी बनता है और आप गर्मी के दिन में पीते हो, ठीक है। तो वाटर को जब हम शुगर के साथ मिक्स कर देंगे तो जो फॉर्मेशन होगा उसी को होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। किसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला देंगे उसके बाद वो प्रॉपरली मिल जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सर। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो पहले चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में। होमोजीनियस मैंने पढ़ लिया, अभी क्या पढ़े, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला देते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला देते हैं और वो प्रॉपरली मिल जाता है, और वो प्रॉपरली मिल जाता है, पूरा अच्छा तरह से मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। किसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिला देते हैं और वो प्रॉपरली मिल जाता है, उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, शुगर वाटर, या फिर आप जो पीते हैं ठंडा के दिन में कोको कोला, कोको कोला, ठीक है, कोको कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा जो पीते हैं आप, ठीक है, तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है। कैसे होमोजीनियस मिक्सर है, क्योंकि आप कोको कोला को ऊपर से पीजिए या नीचे वाला को पीजिए, ठीक है, आपका टेस्ट एक ही होता है, किसी पे ज्यादा और किसी पे कम नहीं होता है। क्यों कम नहीं होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स पूरा अच्छा तरह से मिला हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजीनस मिक्सर को। हाइड्रोजीनस मिक्सर किसको बोलेंगे, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, होमोजीनस का उल्टा हो जाएगा हाइड्रोजीनस मिक्सर। क्या हो जाएगा उल्टा, देखिए, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक साथ मिला देते हैं, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक साथ मिला देते हैं, बट वो प्रॉपरली मिलता नहीं है, प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होता है, उसका कुछ कुछ पार्टिकल्स रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीनस मिक्सर। जैसे आप स्टोन को, जब आप स्टोन को वाटर के साथ मिला देंगे, जब आप स्टोन को वाटर के साथ मिला देंगे तो स्टोन क्या प्रॉपरली वाटर में मिल जाएगा, नहीं मिलता है। स्टोन प्रॉपरली वाटर में नहीं मिलते हैं, तो मेरा क्या फॉर्मेशन होगा, स्टोन वाटर का फॉर्मेशन होगा, स्टोन वाटर का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सर है, क्योंकि यह प्रॉपरली मिला ही नहीं है। जो प्रॉपरली मिल जाएगा उसको बोलेंगे होमोजीनस मिक्सर, और जो प्रॉपरली नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सर। तो मिक्सर क्या था, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को साथ में मिलाते हैं तो उसको मिक्सर बोलते हैं, और साथ में मिलाने के बाद प्रॉपरली मिल जाएगा तो होमोजीनस मिक्सर होता है, और अच्छा से नहीं मिलेगा तो हेट्रोजीनस मिक्सर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसका नाम है सॉल्यूशन। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा, इस वीडियो में हम लोग पढ़े, इससे पहले मैटर के बारे में जाने, मिक्सर क्या होता है इसके बारे में जाने, टाइप्स ऑफ मिक्सर जाने। अब पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ये आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं बोर्ड में, ठीक है, ये डायरेक्टली बोर्ड में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं थोड़ा सा समझिए। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ, जब
सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन सब पूछा जाएगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये तो पता ही नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, जब आप शुगर को वाटर के साथ मिलाते हैं तब आपका शरबत बनता है, जिसको आप मीठा पानी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शुगर वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर वाटर बोलते हैं, ठीक है। और किन्हीं को पीने का मन नहीं करता मीठा पानी, तो उसके लिए नमक के साथ कर दीजिए, सल्ट प्लस वाटर, तो क्या होता है? नमकीन पानी बनता है। तो किसको बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए इसको, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इसका फंडा क्या है, अब समझते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले यह जान ले, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आप मीठा पानी जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? वाटर में शुगर को डालते हैं, वाटर में, पानी में चीनी को डालते हैं और मिलाते हैं, तब बन जाता है मेरा मीठा पानी। तो चीनी जो रहता है वो कम मात्रा में रहता है, चीनी जो रहता है वो कम मात्रा में रहता है और वाटर ज्यादा मात्रा में रहता है। तो शुगर क्या हो जाएगा? लेस इन क्वांटिटी हो जाएगा, लेस इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और वाटर क्या हो जाएगा? हाई इन क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हो जाएगा? हाई इन क्वांटिटी, ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे जब पानी में चीनी मिला देते हैं तो मीठा पानी बनता है, जब पानी में चीनी मिला देते हैं तो मीठा पानी बनता है। लेकिन चीनी क्या होता है? कम मात्रा में होता है, पानी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे चीनी कम मात्रा में प्रेजेंट होता है तब पानी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। कैसे? आप एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। एग्जांपल तो हम लोग जस्ट लिए ही है, उसको समझिए। वाटर में जब आप चीनी डालते हो, वाटर में जब आप चीनी डालते हो तो चीनी कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और वाटर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तभी तो वो प्रॉपरली मिल जाता है, तभी तो वो प्रॉपरली मिल जाता है। और प्रॉपरली मिलने वाले मिक्सर को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजेनियस मिक्सर बोलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सर है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सर है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अभी पता किए शुगर लेस क्वांटिटी में होता है और वाटर हाई क्वांटिटी में होता है। तो देखिए, जो जिसमें मिलता है, जैसे शुगर वाटर में मिलता है तो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, क्योंकि वो मिला, वो किसी सब्सटेंस में मिला, इसी कारण उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें मिलने वाला होता है, जो सब्सटेंस में मिलने वाला होता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है? शुगर है। तो सॉल्यूट हमेशा किसमें होगा? कम मात्रा में प्रेजेंस होगा, सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में प्रेजेंस होगा। और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ये तो एग्जांपल से हम लोग समझे। अब नेक्स्ट एग्जांपल था क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे आप पानी में नमक मिलाते हो, जैसे आप पानी में नमक मिलाते हो तो क्या होता है? नमक प्रॉपरली मिल जाता है, नमक प्रॉपरली मिल जाता है। और कब प्रॉपरली मिलता है? जब नमक का मात्रा कम होता है पानी से, जब नमक का मात्रा कम होता है पानी से, तब क्या होता है? पानी में नमक प्रॉपरली मिल जाता है। तो जो नमक है वो क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि ये पानी में मिल रहा है। जो नमक है वो पानी में मिल रहा है और जो मिल जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जो मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट। जिसमें नमक मिला, जिसमें चीनी मिला, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे।
तो ये एग्जांपल से तो समझ में आ गया सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। और दोनों को जब मिक्सअप कर देते हैं, दोनों को जब मिला देते हैं, तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं और जो क्वांटिटी बनता है, जो सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूट बोला जाएगा क्या है? तो जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जो और दोनों को जब साथ में मिला देते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रॉपरली मिलता है, जैसे चीनी पानी में प्रॉपरली मिलता है, नमक वाटर में प्रॉपरली मिलता है, इसी कारण इसका नाम पड़ा होमोजीनस मिक्सर। इसका नाम होमोजीनस मिक्सर क्यों पड़ा? क्योंकि यह प्रॉपरली मिल जाता है, ये जो सब्सटेंस है प्रॉपरली मिल जाते हैं, इसी कारण इनका नाम पड़ा होमोजीनस मिक्सर। तो पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सर है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। होमोजीनस मिक्सर है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सर है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वीडियो आज हम लोग इतने दूर तक पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, और इसके कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जो डायरेक्टली न्यूमेरिकल आते हैं क्लास 9 में, और एग्जाम में तो आते ही हैं, उसका न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है हम लोगों को। तो आगे वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और आप इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको बना के मेरा व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।